Hello friends, welcome to our channel. Good morning to all of you. एस्टेट पीजीटी के लिए हमारी एस्टेट पीजीटी के लिए मैं टॉपिक वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जितने भी अपने पास 16-17 कुछ टॉपिक हैं जो मैक्सिमम कवर कर लेते हैं, यानी कि लगभग मैं मानूँ तो 50 के आसपास क्वेश्चन आपके कवर हो जाएगा इसमें। मैं ये जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी मतलब 14-15 जितने भी चैप्टर हैं, इनके जितने भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट बनते हैं, जिनके बेस पे क्वेश्चन आते हैं, मैंने प्रीवियस पेपर का बहुत अच्छे से रिव्यू किया है और उसके बाद मैंने जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे के सारे टॉपिक मैं क्लियर करूंगी। आपके सारे के सारे टॉपिक हम करेंगे और ये सारे के सारे रिजल्ट आपको कॉपी पे उतारने हैं और इनको बार बार पढ़ना है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि मैंने ना 2017 से लेकर 2023 तक के सारे पेपर का रिव्यू किया और उसके बाद मैंने कुछ चैप्टर निकाले हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो मैं वही इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो आपको रोज एक चैप्टर करवाऊंगी, जिसमें 15 दिन में सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे और साथ साथ में मैं विद शॉर्ट ट्रिक से मतलब शॉर्टकट से आपको जो भी 18 का 19 का 20 का और 21 22 और 23 के सारे पेपर भी करवाऊंगी। ठीक है, उनकी अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी और जो ये चैप्टर हैं इनकी अलग से। जो ये चैप्टर है ये सिर्फ एचटेट पीजीटी के लिए नहीं, बल्कि आप आगे केवीएस एनवीएस के लिए या किसी भी मतलब स्टेट का आप टेट दे रहे हैं तो उन सब के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये जो रहेगा, मैंने ये पूरा चैप्टर नहीं करवाऊंगी, यहाँ पे चैप्टर के अंदर जो जो इम्पोर्टेंट है वो हर चीज कवर करूंगी। ये जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए नहीं है, मतलब जो +2 में है बाइनोमियल चैप्टर जो मैं आज हम करेंगे बाइनोमियल चैप्टर, ये स्कूल के बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि ये सिर्फ जो कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए है। यानी कि पीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं के लिए है ये। तो आप सभी इस वीडियो को देखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और आज हम स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल चैप्टर। बाइनोमियल में बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम बाइनोमियल थ्योरम हमें किसकी निकालनी है? x प्लस ए की पावर n, x प्लस ए की पावर n। तो ये होगी nc नोट, nc1, nc2 एंड सो ऑन ncn। एक मिनट nc नॉट x की पावर 0 a की पावर n प्लस nc1 x की पावर nc नॉट x की पावर 0 a की पावर n nc1 x a की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन ncn a की पावर 0 और x की पावर n हो जाएगा। ये अपने पास क्या है? बाइनोमियल थ्योरम है। ये बाइनोमियल थ्योरम है। क्लियर है भाई? इसके अंदर पहला जो पॉइंट आएगा, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म अगर अपने पास पावर n है तो उससे एक ज्यादा होती है n+1। क्यों होती है? 0 से स्टार्ट करते हैं n तक जाते हैं तो नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएगी? n+1। नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी? n+1। फिर दूसरा जर्नल टर्म ऑफ, मैं सारा सब कुछ इसकी बात करूंगी। ठीक है, तो जर्नल टर्म अपने पास क्या हो जाएगी? चलो ऑफ लिखने की जरूरत नहीं, इसी की बात करेंगे हम। मैं जितने भी रिजल्ट लिखूंगी इसी को ध्यान में रख के लिखूंगी। ठीक है, जर्नल टर्म क्या होगी? टीआर होगी और वो अपने पास टीआर क्या होती है? TR+1। ये मेरे पास R+1th टर्म है। NCR अगर हम लिख रहे हैं NCR, x की पावर क्या होगी अपने पास? r होगी तो a की पावर n-r होगी। R+1th टर्म इसकी क्या होगी? NCR, x की पावर क्या होगी? r और a की पावर n-r। ठीक है भाई, एक मिनट मैं थोड़ा सा और इसको क्लियरिटी देता हूँ। हमें जो कांस्टेंट टर्म है उसके साथ रिलेशन रखना है। NCR, a की पावर r, x की पावर n-r, ऐसे रख लेंगे। ठीक है, वैसे तो दोनों सेम ही होती हैं, मतलब उससे खोलेंगे तो वो, क्योंकि प्लस में है किसी को भी पहले ले लो, दोनों के कोफिशिएंट सेम आएंगे। लेकिन जो भी कांस्टेंट टर्म रहेगी
उसका इसके साथ हमेशा रिलेशन रखो ताकि गलती ना हो। किसी एक को ले लो, तुम्हें वेरिएबल के साथ लेना तो वेरिएबल के साथ ले लो, एन सी आर ए की पावर आर एक्स की पावर एन माइनस आर। ठीक है भाई। थर्ड पॉइंट लिखना है, थर्ड होगा मिडल टर्म। मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस ए की पावर एन। तो मिडल टर्म क्या रहेगी इसकी? मिडल टर्म केस फर्स्ट, इफ एन इज इवन, अगर एन इवन है तो इसकी मिडल टर्म जो रहेगी वो एन बाय 2 प्लस 1th रहेगी। केस 2, इफ एन इज ऑड, तो जो मिडल टर्म रहेगी वो क्या रहेगी? एन प्लस 1 बाय 2th एंड एन प्लस 3 बाय में 2th। दो टर्म क्या होगी? मिडल टर्म। नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी? एन प्लस 1 होगी। जनरल टर्म अगर आपको निकालनी एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और ए की पावर आर होगी। मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन अगर निकालना है, एन अगर इवन है तो एन बाय 2 प्लस 1th टर्म होगी, अगर एन ओड है तो एन प्लस 1 बाय में 2th और एन प्लस 3 बाय में 2th टर्म होगी। ओड है तो मिडल टर्म 2 आएगी और अगर एन की वैल्यू इवन है तो उसकी मिडल टर्म 1 आएगी। क्लियर है भाई? क्लियर है? ओके। फोर्थ पॉइंट मैं ऊपर से इरेज कर रही हूं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में लिखना है टी आर प्लस 1 एन सी आर, अगर अपने पास x प्लस 1 की पावर n है, ठीक है, सीरीज अगर ये दे रखी है तो अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब एंड सो ऑन, सॉरी क्या रहेगा? NC0 NC1x NC2x स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे रहेगा। तो NCR x की पावर r ले लिया हमने, NCR x की पावर r, ठीक है। तो जो ये है इसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल कोफिशिएंट, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट। क्लियर हो गया? ये क्या होगा? बाइनोमियल कोफिशिएंट। क्लियर है? नेक्स्ट भाई, जैसे फिफ्थ पॉइंट लिखना है टू डेटरमाइन a particular term, to determine a particular term in the expansion x की पावर अल्फा प्लस माइनस 1 बाय एक्स की पावर बीटा की पावर n है, ठीक है। टू डेटरमाइन ए पार्टिकुलर टर्म इन द एक्सपेंशन, इस तरह की अगर कोई भी एक्सपेंशन है, ये n है पावर, कोई भी एक्सपेंशन है और उसके अंदर किसी भी कोई पार्टिकुलर टर्म है वो निकालनी है। जैसे अपने पास मैंने कहा कि x की पावर ऐसे आ जाता पेपर में, फाइंड आउट द, इस तरह की अगर कोई भी इस तरह की एक्सपेंशन दे रखी है, इस तरह की एक बाइनोमियल सीरीज दे रखी है और ये कह रखा है फाइंड आउट द x की पावर m, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m, फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m। x की पावर m का कोफिशिएंट हमें कैसे निकालना है? उसके लिए r निकालूंगी, टर्म जो होगी r प्लस 1th होगा, तो उसके लिए r की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों की मल्टीप्लाई अल्फा n माइनस m बाय में अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। x की पावर m का कोफिशिएंट निकालने के लिए अपने पास जो टर्म होगी, टर्म क्या होगी? TR प्लस 1th टर्म होगी, TR प्लस 1th, उसके लिए R की जरूरत पड़ेगी, तो ये अपने पास R आ जाएगा और ये फिर किसके इक्वल हो जाएगा? NCR समेशन NCR, इसका कोफिशिएंट जो होगा NCR, यहाँ से NCR
और जो भी आएगा वो x की पावर m का कोफिशिएंट होगा। NCR यहाँ पे जैसे मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ आपको, ये कह दे कई बार ये बोलता है इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है, ठीक है, हमें क्या निकालना है, इंडिपेंडेंट ऑफ x। फाइंड आउट द, क्वेश्चन कैसे आता है, फाइंड आउट द टर्म क्या होगी, TR प्लस 1th, ठीक है, फाइंड आउट द टर्म, फाइंड आउट द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो उसके लिए अगर ऐसा बोल दे तो उसके लिए n की जगह 0 रखना है, r की वैल्यू आपको रखनी है अल्फा n माइनस 0 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इस पे एक एग्जांपल और करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। फाइंड आउट, ये एग्जांपल है भाई, फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 इन द गिवन एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2/x की पावर 13 कर लेते हो। यहाँ पे ये दे रखा है एक्स स्क्वायर 2/x की पावर 15, चलो 15 ही रहने दें, x की पावर 15, ठीक है। तो आपको कैसे निकालना है, सबसे पहले आप फाइंड आउट करोगे r की वैल्यू क्या होगी 2 × 15 और क्या चाहिए हमें 15 डिवाइडेड बाय 2 और 1 कितना हो जाएगा दिस, तो ये हो जाएगा 30 - 15 कितना होगा 15/3, ये हो गया 5। तो अपने पास टर्म जो रहेगी, ये क्या पूछ रहा था, कोफिशिएंट पूछ रहे हैं। अगर टर्म पूछता, हाँ अगर ये टर्म पूछता तो वो अपने पास क्या होगी 5 + 1, तो टर्म जो होगी वो 6 होगी। और अगर कोफिशिएंट पूछता है T6 = 15C6 और यहाँ पे अपने पास क्या होता है 2/x की पावर कितनी होगी 6 और x स्क्वायर की पावर कितनी होगी 15 - 6, तो यहाँ से 6 पावर है, ये उधर चली जाएगी 12 हो जाएगी, तो अपने पास कितना हो जाएगा, एक मिनट, ये क्या होगा 15C 6 हो जाएगा और 2 की पावर 6 x की पावर 6, मैं निकाल के दिखा रही हूँ, 15 में से 6 गया कितना होगा 9, 9 2 जा कितना होता है 18, x की पावर हो गया 18। तो यहाँ से कितना होएगा भाई 18, सॉरी एक मिस्टेक होगी, हम 6th टर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 आएगा, सॉरी। अगर हम 6th टर्म कर रहे हैं तो NC यहाँ पे क्या होता है TR + 1 होता है, तो यहाँ पे आएगा अपने पास 15C5 R आएगा ना, और यहाँ पे होगा 2/x की पावर होगी 5 और x स्क्वायर की पावर कितनी होगी भाई 15 - 5, तो ये होगा 15C5 और यहाँ पे मैं 6th टर्म निकाल रही हूँ ये, और यहाँ पे होगा 2 की पावर 5 x की पावर 5 और 2 की पावर ये कितना हो गया 10, या सॉरी x की पावर कितना हो गया 20, क्लियर है भाई। अब इसमें से अगर ये चला गया तो ये किसके इक्वल आएगा 15C5 2 की पावर 5 और x की पावर कितना आ गया 15। क्या बोल रहा था 15 टर्म का कोफिशिएंट निकालना है, मैंने r को बड़ी इजीली उसी फॉर्मूले से निकाल लिया, किससे, जिसके अंदर n अल्फा माइनस में 15, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, देखना यहाँ n की वैल्यू मैंने 15 पुट की है और m भी यहाँ 15 दे रखा था, वो और कुछ भी दे सकता है m की पावर, यहाँ तो n की वैल्यू 15 दे रखी थी, m की पावर कुछ भी दे सकता है, और डिवाइडेड बाय में अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 और बीटा की वैल्यू कितनी है 1, अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, अल्फा = दे रखा है 2 और बीटा = दे रखा है 1,
क्लियर है भाई? मैंने ये वैल्यू पुट करके यहाँ से r की वैल्यू इजीली निकाल ली, और यहाँ से ये बोल रहा था x की पावर 15। अगर ये टर्म बोल रहा है तो मुझे इतना करना पड़ रहा है। अगर ये अपने पेपर में आता सिर्फ कोफिशिएंट, तो सिर्फ कोफिशिएंट को हम इजीली इस फॉर्मूले से r निकल गए, यानी कि r की वैल्यू कितनी है 5। कोफिशिएंट की बात कर रहा तो मैं डायरेक्ट क्या करती 15c5, और यहाँ पे मैं लेती, क्योंकि इनमें तो कुछ भी इनमें तो कहीं पर भी कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 5। हमेशा इसकी पावर r लिया करो और इसकी पावर n माइनस r लिया करो, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना होए। क्लियर है? यहाँ पे माइनस होता तब भी यही आता, यहाँ पे क्या हो जाता -2 की पावर 5 हो जाती। ठीक है, -2 की पावर 5 लोगे तो नेगेटिव आ जाता। क्लियर हो गया इतना? ठीक, नेक्स्ट रिजल्ट भाई, अगर इंडिपेंडेंट ऑफ x कहता है तो m की वैल्यू क्या रख लोगे 0। फॉर्मूले में m की वैल्यू 0 रख लो अगर इंडिपेंडेंट ऑफ x कह रहा है। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब x रहना ही नहीं चाहिए, यानी कि x की पावर क्या होगी 0, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी उसके अंदर 0 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है भाई? वहां से r फाइंड आउट कर लो, टर्म पूछ रहा तो ऐसे निकाल लो, अदरवाइज डायरेक्ट निकाल लो। ठीक है, नेक्स्ट भाई, टू फाइंड ए टर्म, नेक्स्ट जो रहेगा 8th है, टू फाइंड ए टर्म फ्रॉम द एंड, टू फाइंड ए टर्म फ्रॉम द एंड। अगर एंड से हमें कोई भी टर्म निकालनी है, टू फाइंड ए टर्म फ्रॉम द एंड, अगर हमें एंड से कोई भी टर्म निकालनी है, तो अगर हमें rth टर्म निकालनी है स्टार्टिंग से, अगर हमें rth टर्म निकालनी है स्टार्टिंग से, तो एंड से अगर कोई भी टर्म निकालेंगे, यानी कि टी आर इक्वल होगा टी एन माइनस आर प्लस 2। ठीक है, ये जो टर्म रहेगी ये एंड से rth टर्म हो जाएगी। ठीक है, rth टर्म क्या लिखोगे rth टर्म फ्रॉम एंड। क्लियर हो गया? 9th पॉइंट क्या रहेगा? 9th पॉइंट रहेगा, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, x प्लस ए की पावर n प्लस x माइनस ए की पावर x प्लस ए की पावर n, x माइनस ए की पावर n इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ nc0 nc2 nc4 एंड सो ऑन। ठीक है, यहीं पे अगर माइनस आ जाता है x प्लस ए की पावर n माइनस x माइनस ए की पावर n इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ nc1 nc3 nc5 एंड सो ऑन। यानी कि कहने का मतलब है x प्लस ए की पावर n प्लस x माइनस ए की पावर n अगर आ जाता है तो ट्वाइस ऑफ इसकी सारी की सारी क्या आती है इवन टर्म आती है। मैंने सिर्फ कोफिशिएंट लिखे हैं, टर्म नहीं लिखे हैं। आप यहाँ पे कोफिशिएंट के साथ टर्म की पावर भी, ये तो पता है ना c की पावर 0 है, तो यहाँ पे अपने पास जो कोफिशिएंट रहेंगे वो इवन के आएंगे, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट रहेंगे सारे के सारे ओड के आएंगे, तो पावर भी ओड ही आएंगे इसमें। ठीक है भाई, क्लियर है इतना? क्लियर है? एग्जाम्पल लिखना है इसके ऊपर, एक एग्जाम्पल भी लिख लो। एग्जाम्पल है, जैसे आ जाए √2 प्लस 1 की पावर 5 और प्लस में आ जाए √2 माइनस 1 की पावर 5, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ट्वाइस आएगा और इनका nc0 nc1 और ये आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा ट्वाइस, और यहाँ पे अपने पास प्लस है तो इसमें क्या करेंगे, n की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है 5, c0 कर लो तो 5c0 हो जाएगा, और जैसे ही 5c0 करेंगे हम तो क्या होएगा 5c0 √2 की पावर 5 5c2 √2 की पावर कितनी हो जाएगी अपने पास, यहाँ 0 थी तो 5 था, यहाँ पे कितनी आएगी 3, और 5c अपने पास 4 √2 की पावर कितनी हो जाएगी 1, और यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो 5c1 आता, यहाँ पे 5c3 आता, यहाँ पे 5c5 आता। ठीक है, यहीं पे अगर ये होता √2 प्लस 1 की पावर 5 माइनस √2 माइनस 1 की पावर 5 इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ 5c1
√2 की पावर 4 प्लस 5c3 √2 की पावर 2 प्लस 5c 5 √2 की पावर कितनी होगी भाई 0। ठीक है, तो ये तो 1 ही बन जाएगा और यहाँ पे इनको निकाल लेना और 2 को। इस तरह से हम इसको इन दोनों रिजल्ट्स को यूज करते हैं। क्लियर है इतना भाई? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या रहेगा? नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हमें ग्रेटेस्ट टर्म निकालनी है, ग्रेटेस्ट टर्म x प्लस ए की पावर n की, x प्लस ए की पावर n की, तो ये होती है n प्लस आर, ये होती है n प्लस 1 माइनस आर बाय में r और a बाई एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। यहां से हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ r, फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ r। मैंने ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन लगाया है। ठीक है, यानी कि हमें अगर कोई वैल्यू इंटीजर आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो, वो जो भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी वही वैल्यू अपने पास r की वैल्यू आ जाएगी, वहां से r आ जाएगी। फिर ग्रेटेस्ट टर्म पूछे तो टर्म कितनी हो जाएगी, जो टर्म रहेगी टर्म क्या होगी r प्लस 1। यहां से फाइंड करना है आपको r और फिर इसके अंदर t प्लस टर्म कौन सी होगी, टर्म होगी r प्लस 1। ठीक है, टर्म ये होगी, r की वैल्यू यहां से निकालेंगे। क्लियर है भाई? अब आ गया ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। ये ग्रेटेस्ट टर्म था, अब हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट टर्म था ना ये, अब हमें ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट करना है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, इसका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इफ n इज इवन और इफ n इज ओड। इसका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट अगर अपने पास n की वैल्यू, मैं यहाँ पे 1 लिख लेती हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं आ रही। ठीक है, n अगर इवन है तो होगी nc n बाय में 2, n अगर ओड है तो nc n माइनस 1 बाय 2 और nc n प्लस 1 बाय 2। ठीक है, एक ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट अगर इसका निकालना है तो nc n बाय में 2 रहेगा और अगर ओड है तो nc n माइनस 1 बाय 2 और nc n प्लस 1 बाय 2 रहेगा। ठीक है भाई, एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख दो, लिखना है एग्जाम्पल। The sum of r is equal to 0 to m 10c r और 20c m माइनस r, और यहाँ पे फाइंड आउट इज मैक्सिमम, द सम ऑफ दिस इज मैक्सिमम, फाइंड आउट m। आपको m फाइंड आउट करना है, इसके अंदर इसका सम मैक्सिमम दे रखा है। तो यहाँ पे क्या करोगे, अगर सम मैक्सिमम दे रखा है, इफ सम इज मैक्सिमम, तो अपने पास r की वैल्यू कितनी होगी भाई, n बाय में 2। अगर इसको मैंने n ले लिया, इसको मैंने n ले लिया और इसको हम क्या ले लेते हैं, n डैश ले लेते हैं। अगर n क्या है, इवन है, तो अपने पास मैक्सिमम कब होता है, जब r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n बाय 2 यानी कि 10 बाय 2 कितनी होनी चाहिए, 5। तो r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 5। ये मैंने n डैश ले लिया, तो ये मैक्सिमम कब होगी, सम मैक्सिमम तभी होगा ना जब ये भी मैक्सिमम और ये भी मैक्सिमम हो। इसको मैक्सिमम होने के लिए क्या होना पड़ेगा, m माइनस r की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, n डैश बाय में 2, क्योंकि इवन है 20।
तो यहाँ पे कितना होगा 20/2 कितना आ गया अपने पास 10 आ गया। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, अभी निकाली हमने 5, आर की वैल्यू कितनी आई है 5 और यहाँ पे अपने पास 10, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 15, यानी कि इसका सम मैक्सिमम होगा अगर m की वैल्यू कितनी आ जाए 15 और r की वैल्यू कितनी आ जाए 5। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड देयर प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड देयर प्रॉपर्टीज। बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी, अगर अपने पास C0 प्लस C1 प्लस C2 और इस तरह से प्लस Cn, इनका जो सम होता है वो होता है 2 की पावर n। यहाँ तक गए, 0 से लेकर n तक गए तो इनका सम होता है दिस। इनकी इवन टर्म का जो सम होता है C0 प्लस C2 प्लस C4, ये इवन टर्म होगी, और ओड टर्म ये अपने पास इवन होगी और ये अपने पास ओड होगी। C1 प्लस C3 प्लस C5, इनका दोनों का सम 2 की पावर n-1, इसका भी 2 की पावर n-1। इवन टर्म का सम और ओड टर्म का सम क्या होता है 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-। इनके प्रूफ करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में आता है कि अगर आपके पास आ जाए C0 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर एंड सो ऑन Cn का स्क्वायर, इसको क्या हम, वैसे तो इसका डायरेक्ट मैं लिख दूंगी, लेकिन अभी एक बार देखो वरना ये याद नहीं रहते हैं ऐसे। इसको लिख सकते हैं क्या NC0 NC1, क्योंकि इसका मतलब NC0 का स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिख लो इसको NC1 NC1 NCn NCn। अब इसके अंदर क्या करना है NC0 NC1 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 और NCn, और इसको चेंज कर लेना है, जो लास्ट वाला होता है, जो ग्रेटेस्ट होता है ना, उसको चेंज कर लेना है NC n-n, यहाँ ये दोनों तो सेम होते हैं। अब ऊपर ऊपर वाले ऐड कर देने हैं ट्वाइस और नीचे नीचे वाले ऐड कर देने हैं। ठीक है, ये इसके इक्वल, इसका जो टोटल का सम है वो 2nCn के इक्वल होगा। अब मैंने ये क्यों करवाया है, क्योंकि देखना अभी जब फोर्थ रिजल्ट लिखेंगे, अगर ये ऐसे आ जाए C0 C1 C1 C2 अप टू ये आ जाएगा Cn-1 और Cn। अब वो अगर इसका सम पूछ ले, इसका मतलब क्या है NC0 NC1 NC1 NC2 NCn-1 और NCn। तो इसको आपको जो ये लास्ट वाला है इसको चेंज कर लेना, ये क्या बन जाएगा NC0। आपको क्या कर लेना है, जो ये टर्म है यानी कि इसी को क्या लिख लेना है आपको C0 C1 C1 C2 और इसको एज इट इज Cn-1, इसको सॉरी n तो रहेगा ना, इसको लिखने का वे बस ऐसे है, अदरवाइज ये मतलब तो यही है NC0 लिख लो, ऊपर ऊपर वाले ऐड करो 2nC, नीचे नीचे वाले ऐड करो n-1, तो इसका जो सम होगा वो 2nCn-1 के इक्वल होगा। क्लियर है भाई। ठीक है, यही इसी से रिलेटेड एक और लिखो फिफ्थ, इसी से फिफ्थ और लिखो। फिफ्थ में बोल रहा है जैसे ऐसे हो आपके पास C0 C2 C2 C4 प्लस C4 6 एंड सो ऑन, यहां पे कर सकते हैं Cn-2 Cn, इसका सम निकालना है C0 C2 प्लस C2 C4 C4 C6 और इसको n लिख लो साथ में ताकि कंफ्यूजन ना होए।
एन सी एन माइनस टू और एन सी एन। अब इसको चेंज करके क्या लिख सकते हैं, एन सी एन माइनस टू एन सी जीरो, ऊपर ऊपर वाले ऐड कर दो, टू एन सी नीचे नीचे वाले ऐड कर दो, एन माइनस टू। इस टोटल का सम इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक और लिखूं, ये मैं ना ये रिजल्ट बार बार इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं मतलब क्या ट्रिक बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखना, सिक्स्थ में सी नॉट सी आर सी वन सी आर प्लस वन, और ये बन जाएगा सी आर और ये बनेगा सी एन। सी एन माइनस आर और सी एन। ठीक है, अगर हमें ये निकालना है, ठीक है भाई, सी नोट सी आर सी वन आर प्लस वन, सी एन माइनस आर और सी एन। आर से स्टार्ट किया था एन तक गया, जीरो से स्टार्ट किया था एन माइनस आर तक गया। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, एन सी नॉट एन सी आर एन सी वन एन सी आर प्लस वन और एन सी एन माइनस आर एन सी एन। मैंने कहा था बड़े वाले टर्म को उठाना है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये वाली जो है, मैं इस टर्म की बात कर रही हूँ, ये किसके इक्वल होगी, इसी चीज को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये एज इट इज लिखेंगे, एन सी एन माइनस आर एन सी जीरो। अब आपको ऊपर ऊपर की टर्म को ऐड करना है टू एन और नीचे वाली को ऐड करना है एन माइनस आर। तो इस तरह से हमें इन सीरीज का सम निकालना है। क्लियर है भाई? ठीक है, अब सेवंथ नंबर पॉइंट क्या कहता है, सेवंथ पॉइंट कहता है अगर अपने पास आ जाए C1 प्लस टू C2 प्लस C1 प्लस टू C2 प्लस 3C3 और प्लस NCN, तो ये इक्वल होता है n2 की पावर n माइनस वन के, n2 की पावर, अगर ये आ जाए C1 माइनस टू C2 माइनस 3 प्लस C3 एंड सो ऑन माइनस वन की पावर n NCN आ जाए तो ये होता है जीरो। ठीक है भाई, ये अपने पास क्या होता है, जीरो। क्लियर है इतनी बात? ठीक। नेक्स्ट लिखो इसी का, C नॉट प्लस ट्वाइस ऑफ C1 प्लस 3 ऑफ C2 n प्लस वन CN। ये जीरो से स्टार्ट हुआ है, n प्लस वन तक गया है, तो कितनी हो जाएगी, जैसे वहां पे वन से स्टार्ट हुआ था और कहां तक गया था, जैसे पिछले में क्या था, 1C1 प्लस 2C2 था, वन से स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे, और कहां तक गया था, n तक। यहाँ जीरो से स्टार्ट हुआ है, n प्लस वन तक गया है, तो कितना होगा, n प्लस टू, टू की पावर n माइनस वन। यहाँ पे क्या था, NCN, तो मेरा 1 से n तक था तो n2 की पावर n माइनस वन। लेकिन ये जीरो से स्टार्ट हुआ है, यहाँ जीरो, यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ जीरो से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक गया है, n तक। यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ था और कहाँ तक गया था, n तक। तो अपने पास कितनी होगी, n होगी दोनों में, इसमें n होगी और इसमें जीरो से n तक n प्लस वन होगी। फिर यहाँ पे एक टर्म और ऐड हो गई है अपने पास, ये वाली, यहाँ पे क्या था, 1 से शुरू हुआ था, यहाँ पे जीरो से शुरू हुआ है, यहाँ पे नंबर कहाँ तक जा रहा है, n प्लस वन तक, यहाँ कहाँ तक गया था, n तक, तो n प्लस वन ये हो गया और एक वो हो गया, तो n प्लस टू। क्लियर है भाई? अगर अपने पास नेक्स्ट करो 11th, अगर C नोट बाय में 1 प्लस C1 बाय में 2 प्लस C2 बाय 3 और प्लस CN बाय में n प्लस वन, ये इक्वल होता है 2 की पावर n प्लस वन माइनस वन बाय में जितना भी है, n प्लस वन है तो n प्लस वन लिख लो, 1 से n प्लस वन है तो n प्लस वन आ जाएगा, n तक होता तो बाय में n आ जाता, 2 की पावर n प्लस वन माइनस वन। क्लियर है भाई?
एक इंपॉर्टेंट रह गया बस लास्ट है ये, और इस पे क्वेश्चन आता है एस्टेट में, पीजीटी में, मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल थ्योरम, मल्टीनोमियल थ्योरम क्या कहती है? अपने पास है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू मैंने ले लिया x की पावर ले लेते हैं k, ठीक है, और उसकी पावर है n। अगर आपसे पूछता है कि हमें क्या निकालना है इसके अंदर, पहले आता है नंबर ऑफ टर्म इसके अंदर कितनी होंगी, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, इसके अंदर ये टर्म गिनो कितनी है k। सबसे पहले आता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म ये कितना है k, तो नंबर ऑफ टर्म होगी n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1। अगर ये r है तो n प्लस आर माइनस 1 सी के माइनस 1, ये होंगी भाई नंबर ऑफ टर्म। अगर वो यहाँ से पूछता है आपसे कि किसी की भी पावर पूछ लेगा, जैसे वो ऐसे पूछ सकता है आपसे कि फाइंड आउट करो सीरीज n फैक्टोरियल, एक मिनट, ये वाली इक्वल होती हैं n फैक्टोरियल x की पावर r1 x की पावर r2 x की पावर rn, तो डिवाइड बाय में होगा r1 का फैक्टोरियल, r2 का फैक्टोरियल और rn का फैक्टोरियल। एग्जांपल से समझा देते हैं इसको, जैसे ये पूछ ले, एक आपके पास दे देता है द एक्सपेंशन, एग्जांपल लिखो इसका, द एक्सपेंशन, ये लगानी कैसे होती है, द एक्सपेंशन 2x प्लस वाई प्लस 3z की पावर 10, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ, वो ऐसे पूछेगा, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई की क्यूब और जेड की 2, ऐसे पूछ लिया उसने, कोफिशिएंट पूछ लिया, तो ये अपने पास इसका कोफिशिएंट जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 10 फैक्टोरियल बाय में एक्स स्क्वायर चाहिए, जो भी एक्स के साथ टर्म है उसकी उतनी ही पावर ले लो जितनी हमें जरूरत है, वाई की जगह जो भी दे रखा है वही ले लो, जेड की जगह जो भी दे रखा है, तो जेड की जगह 3z है तो 3z का स्क्वायर ले लो, और डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा, जो भी इनकी पावर दे रखी है उनके फैक्टोरियल। हमें कोफिशिएंट निकालने होंगे, ये अपने पास कोफिशिएंट निकलेंगे, ठीक है। कोफिशिएंट पूछेगा इनका, अगर इनका कोफिशिएंट पूछता है इसके अंदर तो वो n फैक्टोरियल बाय r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल rn फैक्टोरियल, और ये कहाँ से आएंगे, अब यहाँ से 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर y की क्यूब z का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो जाएगा, जो भी बचेगा वो कोफिशिएंट हो जाएगा इसका इस सीरीज के अंदर। क्लियर है भाई? एक और यहाँ से आता है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है सम ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ठीक है, वो पूछेगा। नेक्स्ट यहीं से पूछेगा सम ऑफ न्यूमेरिकल कांस्टेंट, सम ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, x1 x2 x3 और xk सबको 1 पुट कर देना है, तो वो जो भी आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। जैसे ये दे देगा और इसकी जगह सबकी जगह आप 1 पुट कर दोगे, जैसे ये दे दिया, कोई सीरीज दे देगा, सम ऑफ कोफिशिएंट पूछेगा, x प्लस 1 दे देगा और उसकी पावर n, और पूछेगा सम ऑफ कोफिशिएंट, क्या पूछेगा, सम ऑफ कोफिशिएंट, तो x की जगह 1 पुट कर दोगे, क्या आ जाएगा, 2 की पावर n। अगर ये दे देगा कि सम ऑफ कोफिशिएंट निकालो x माइनस 1 की पावर n, सम ऑफ कोफिशिएंट क्या होगा अपने पास, x की जगह 1 पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 0 की पावर n 0। अगर वो दे दे सम ऑफ कोफिशिएंट निकालो, सम ऑफ कोफिशिएंट x प्लस वाई प्लस 2 की पावर n, इसमें सम ऑफ कोफिशिएंट अगर बोलता है निकालो तो x और y को क्या पुट कर दोगे आप, पुट करोगे
x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1। तो सम ऑफ कोफिशिएंट कितना हो गया 1 + 1 + 2 की पावर n, तो कितना हो गया 4 की पावर n। ऐसे निकालना होता है सम ऑफ द कोफिशिएंट। क्लियर है भाई? ये था अपना बाइनोमियल पूरा चैप्टर। पीजीटी के लिए ये सफिशिएंट नहीं, मोर देन सफिशिएंट है अगर आप ये सारे रिजल्ट कर लेते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं जल्दी ही आपकी एक सीरीज लेकर आऊंगी जिसके अंदर मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी विद शॉर्टकट ट्रिक। विद शॉर्टकट ट्रिक से पीजीटी के हम सारे पेपर सोल्व करेंगे और टॉपिक वाइज ही करवाऊंगी कि बाइनोमियल के जैसे साथ में करवाऊंगी कि 2022, 2021 और 2021, 22 और 23 का जो पेपर है उसके बाइनोमियल के जो क्वेश्चन है एक साथ करवा दूंगी, सीक्वेंस एंड सीरीज के एक साथ करवा दूंगी और एपीजीपी के एक साथ करवा दूंगी, कॉम्प्लेक्स के एक साथ करवा दूंगी, मैट्रिक्स और डेटर्मिनेंट के एक साथ करवा दूंगी। ठीक है, जल्दी ही ये सीरीज लेकर आऊंगी। तो तब तक मैं ये टॉपिक भी आपके कवर करवाती रहूंगी। ये सारे रिजल्ट आपको लिखने हैं, ये पूरे चैप्टर का कंक्लूजन है। देखिए वैसे अगर हम बेसिक से जाएं कि हम मैथ पढ़ने लग जाएं तो हमें भी पता है ये चीज कि उससे नहीं होता है, हमें कुछ अलग रिजल्ट चाहिए होते हैं, वहां पे बस कुछ रिजल्ट ही यूज होते हैं। तो हमें उन रिजल्ट्स को बार बार पढ़ना है और अप्लाई करना है, मैक्सिमम क्वेश्चंस को ट्राई करना है। क्योंकि अगर हम वहां पे बेसिक अप्रोच से जाने लगे तो हमें पता है स्टेट में बहुत कम टाइम होता है। इस वजह से आप ये सारे रिजल्ट उतार लेना और इनको बार बार पढ़ते रहना और इनको क्वेश्चंस पे अप्लाई कर लेना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।